इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला 20 फरवरी से अपनी पदयात्रा का आगाज मेवात से करने वाले हैं। इस पदयात्रा से पहले अभय सिंह चौटाला के निर्देश पर ही युवा इनेला का चेहरा मोहरा बदला जाएगा। चुनाव के जरिए पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। 20 फरवरी से लेकर 25 सितंबर तक चलने वाली पदयात्रा के दौरान अभय चौटाला करीब 1500 किलोमीटर पैदल चलते हुए हरियाणा के 22 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। अभय से पहले उनके दादा चौधरी देवीलाल भी प्रदेश में न्याय युद्ध चलाने के अलावा पदयात्रा निकाल चुके हैं। साल 1999 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रथ यात्रा निकाली थी। 2009 के चुनाव से कुछ समय पहले 2008 में डा अजय क्षसा चौटाला ने 670 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाली थी। वैसे भी अभी हाल में हरियाणा सहित देश भर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चर्चा में रही। अभय चौटाला ने अपनी यात्रा को जन परिवर्तन यात्रा का नाम दिया है। यात्रा के समापन पर 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा। दरअसल हरियाणा में मई 2024 में लोकसभा के जबकि अक्टूबर 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। 12 अप्रैल 1998 को क्षेत्रीय दल के रूप में अस्तित्व में आने के बाद इनेलो 1999 से लेकर 2005 तक हरियाणा में सत्ता में रह चुकी है। इसके बाद पार्टी का ग्राफ ऊपर नीचे आता रहा है। ऐसे में अब संघर्ष की राह पर चलते हुए अभय चौटाला ने अपने दादा चौधरी देवीलाल की राह पकड़ी है। चौधरी देवीलाल ने 1973 में जेल से रिहा होने के बाद किसान समिति बनाई थी और प्रदेश भर में मुहिम चलाई। इसी तरह से 1975 में देवीलाल ने रोड़ी का उपचुनाव जीता। फिर जून 1975 से लेकर जनवरी 1977 तक वे इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे। 1977 में देवीलाल के नेतृत्व में जनता पार्टी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की और देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसी तरह से 1985 में देवीलाल ने राजीव लौंगेवाल समझौते को लेकर महम सीट से इस्तीफा दिया। 1985 में महम का उपचुनाव जीता। 1986 में न्याय युद्ध चलाया। उसी न्याय युद्ध की कड़ी में 23 मार्च 1986 को जींद में एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया था। इस ऐतिहासिक रैली के बाद चौधरी देवीलाल एक जननेता के रूप में उभर कर सामने आए थे और उसके बाद 1987 के विधानसभा चुनाव में देवीलाल के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। इसी तरह से अभय क्षसा चौटाला भी किसान आंदोलन के समर्थन में 27 जनवरी 2021 को इस्तीफा देने के बाद अक्टूबर 2021 में उपचुनाव में फिर से विधायक चुने गए थे। अब वे अपने दादा की तर्ज पर ही पदयात्रा करने जा रहे हैं। देवीलाल ने भी न्याय युद्ध चलाया और जींद में की थी रैली। साल 1985 में देवीलाल सहित लोकदल के 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। स्पीकर ने देवीलाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने इस्तीफे दिए। देवीलाल चूंकि साल 1982 के विधानसभा चुनाव में महम से विधायक चुने गए थे। सितंबर 1985 में महम सीट पर हुए उपचुनाव में चौधरी देवीलाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इसके बाद तो देवीलाल एक जननेता के रूप में उभर कर सामने आए। 23 मार्च 1986 को चौधरी देवीलाल ने जींद में एक रैली की। यह एक ऐतिहासिक रैली रही। समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से हुई इस रैली के बाद हरियाणा की सियासी फिजा बदल रही थी। देवीलाल की बढ़ती लोकप्रियता के बाद ही कांग्रेस हाईकमान ने जून 1986 में चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए उन्हें राज्यसभा के जरिए केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया। हरियाणा में जून 1987 में चुनावी शंखनाद हो गया। देवीलाल के पक्ष में एकतरफा लहर थी। देवीलाल की लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। 17 जून 1987 को मतदान हुआ। इसके कुछ दिन बाद जो नतीजे आए तो किसी को हैरानी नहीं हुई। लोकदल ने 38.58% मत हासिल करते हुए 69 में से 60 सीटों पर जीत दर्ज की।
भाजपा को 10.08% मतदान के साथ 20 में से 16 सीटों पर जीत मिली। 18.54% मतों के साथ साथ आजाद विधायक चुने गए। सीपीआई और सीपीएम को 1 से 1 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, महज 5 सीटों पर ही जीत मिली।